तो स्वागत है आपका वेल ऑफ वीकनेस के एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम वेल ऑफ वीकनेस के पार्ट 8 को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके उनको देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने देख रखी है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ से हम लेविटिन फोर्ट्रेस के सभी सिविलियंस को देखते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए उनको शेल्टर में ले जाया जा रहा है और हम देखते हैं वहाँ पर उन बच्चों को कहानी सुनाने वाली दादी और रैकलेट भी होती है। उसके बाद रैकलेट देखती है कि ऊपर वाली छत में धीरे धीरे करके दरार पड़ रही है और उस दरार से बाहर आता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर और उस मॉन्स्टर के साथ आते हैं 8th और 9th सेफिरोंट भी, और वे तीनों की तीनों सभी सिविलियंस के जाने का रास्ता घेर लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बर्नहार्ड और व्यूर की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे व्यूर अपने वेपन की मदद से बर्नहार्ड और टर्किन को अपने आइस क्रिस्टल में ट्रैप कर लेता है। वो क्रिस्टल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टर्किन के हमले से भी वो क्रिस्टल नहीं टूटता। फिर व्यूर अपनी इंकारनेशन फॉर्म लेते हुए बर्नहार्ड से कहता है ये जगह लैंड ऑफ रिक्विएम है जो कि मैंने हमारे लीडर गाहन के सम्मान में बनाई है। और व्यूर की इंकारनेशन फॉर्म को देखकर बर्नहार्ड को टॉस्का की याद आती है, क्योंकि जो व्यूर की इंकारनेशन फॉर्म है वो आधी ब्राउन बियर और आधी आइस बियर जैसी है। फिर व्यूर काफी तेजी से गाहन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एकदम से टर्किन आकर व्यूर के मुंह पर अपने वेपन से हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं व्यूर ने टर्किन के हमले को अपने हाथ और वेपन से रोक लिया है और वह टर्किन से कहता है क्या तुम सच में ऐसी इंकारनेशन को हरा सकते हो जिसकी पावर 2 इंकारनेशन और एक डिवाइन ब्रांच को मिलाकर बनी है। व्यूर की बात सुनने के बाद टर्किन गुस्से में उससे कहता है तो चलो टेस्ट करके देखते हैं क्या तुम सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर हो कि नहीं। और टर्किन के ऐसा कहने के बाद व्यूर टर्किन की इंकारनेशन ऑरा को देखता है और उसे देखकर वो डरते हुए पीछे हट जाता है। व्यूर का ध्यान भटकते ही बर्नहार्ड इंकारनेट होकर व्यूर के ऊपर अटैक कर देता है और व्यूर के पीछे हटते ही बर्नहार्ड और टर्किन दोनों इंकारनेट होकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब हम यहाँ से लेविटिन फोर्ट्रेस के शेल्टर का सीन देखते हैं, जहाँ शेल्टर के बाहर उन तीनों ने कई इंसानों को मार दिया है और कुछ इंसान अपनी जान बचाकर शेल्टर के अंदर छिप चुके हैं। फिर किस्सा होल्गा उन दोनों सेफिरोंट को ये सब कुछ छोड़कर पीछे वाले सोल्जर्स को मारने के लिए बोलती है और शेल्टर के अंदर के लोगों को वो अकेले ही संभालेगी। फिर वो दोनों सेफिरोंट किस्सा होल्गा की बात मानकर वहाँ के सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। किस्सा होल्गा अपने हाथ को दीवार पे टच करके अपने एसिड की मदद से दीवार को पिघलाने लगती है और किस्सा होल्गा को देखकर वहाँ के सभी सिविलियंस काफी डर जाते हैं। फिर किस्सा होल्गा की नजर जाती है रैकलेट पे और रैकलेट की तरफ इशारा करते हुए सभी सिविलियंस को ऑफर देती है कि अगर वो लोग रैकलेट को उसे सौंप दे तो वे उन सभी की जान को बख्श देगी। ये देखकर दादी हैरान हो जाती है कि किस्सा होल्गा की बात सुनकर वहाँ के सभी लोग रैकलेट की तरफ देख रहे हैं और वे चिल्लाते हुए वहाँ के सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम एक बच्ची को एक मॉन्स्टर के हवाले करने के बारे में कैसे सोच सकते हो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ के किसी भी बच्चे के एक बाल को भी उस मॉन्स्टर के हाथों में नहीं लगने दूंगी। दादी की बात सुनकर किस्सा होल्गा को गुस्सा आ जाता है और वे पूरी दीवार को ही पिघला देती है। फिर वे अपने हाथ को सिविलियंस की तरफ आगे बढ़ाकर उनके ऊपर एसिड से हमला कर देती है और जब वो एसिड दादी और उनके बच्चों की तरफ आगे बढ़ रहा था तो तभी वहाँ पर एक सरप्राइजिंगली चीज होती है और हम देखते हैं वहाँ पर एक चीज से बनी हुई दीवार बन जाती है और ये दीवार और किसी ने नहीं रैकलेट ने बनाई थी और उसका इंकारनेशन है माउस। रैकलेट की पावर देखने के बाद किस्सा होल्गा उससे कहती है लगता है तुमने अपनी पावर को अवेकन करा इन प्रीशियस लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तुम हो तो कमजोर ही और ये तुम्हारी कमजोरी सी कोशिश है। लेकिन इस वर्ल्ड में मेरे लिए भी एक चीज काफी प्रीशियस है और वो है लॉर्ड गियो। जो मिशन मुझे लॉर्ड गियो ने दिया है मैं उसको कंप्लीट कर कर ही यहाँ से जाऊंगी। ये बात गलती से भी मत सोचना कि तुम बच्ची हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यही मारकर अपने लॉर्ड गियो के पास लेकर जाऊंगी। जिस नजरिए से मैं लॉर्ड गियो को देखती हूँ उस फीलिंग को कहते हैं लव। फिर हमें ये पता चलता है कि किस्सा होल्गा गियो को प्यार करती है और ये कहने के बाद वे अपने ट्रू इंकारनेशन फॉर्म में आ जाती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। किस्सा होल्गा की ट्रू इंकारनेशन फॉर्म को देखने के बाद रैकलेट डर के मारे रोने लगती है। फिर किस्सा होल्गा अपना मुंह खोलकर अपने शार्पन टंग से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रैकलेट के सामने आ जाती है दादी और किस्सा होल्गा के इस अटैक को वह खुद पे ले लेती है। फिर किस्सा होल्गा दादी को अपनी तरफ लाकर उसको पकड़ के वहीं पिघला देती है और कहती है कि ये बेवकूफ ओल्ड वुमन नहीं जानती कि वह किसके रास्ते में आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तो अपने लॉर्ड गियो के पास लेकर जाऊंगी। फिर रैकलेट काफी गुस्से में अपने
अपने नाइफ को बाहर निकाल लेती है और फिर हम देख पाते हैं कि रैकलेट के अंदर से एक इविल स्पिरिट एनर्जी बाहर निकल रही है। ये देखकर किसा होल्गा भी कुछ नहीं समझ पाती और एकदम से रैकलेट उसके आधे हाथों को वहीं पे काट देती है और इस हमले को तो किसा होल्गा भी सेंस नहीं कर पाती। फिर रैकलेट किसा होल्गा के ऊपर दूसरा अटैक करती है, जिससे किसा होल्गा बचकर अपने मुंह से उस पर एसिड फेंकती है और वो एसिड रैकलेट को लग जाता है। वहाँ पर वो दोनों सेफिरोट भी आकर किसा होल्गा से पूछते हैं क्या वो ठीक है, और किसा होल्गा गुस्से में उन दोनों से कहती है क्या तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम्हें दिखता नहीं मैं यहाँ पे लड़ाई कर रही हूँ, जो काम मैंने तुम्हें दिया क्या तुमने उसको करा। और एकदम से किसा होल्गा के मुंह पर एक वुड से बना हैमर लगता है और वह दूर जाके गिरती है। और आप लोग सही सोच रहे हो, वहाँ पर आ जाते हैं आउल और लगारसा, साथ में नाडिया भी, जिसने रैकलेट को बचा लिया है। नाडिया रैकलेट को शांत करते हुए कहती है कि तुम अपने अंदर की ट्रू सेल्फ को पहचानो, तभी तुम अपने उन लोगों के पास वापस जा पाओगी जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है। फिर रैकलेट आउल को याद करते हुए शांत हो जाती है और जब उसको याद आता है कि दादी ने उसको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया तो वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद नाडिया भी किस्सा होल्गा की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर किस्सा होल्गा खड़ी होते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, मैंने सुना था कि तुम लोग इस समय वल्केरिया में हो। खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने तुम्हारे बाकी के लोगों को मारा मैं तुम्हें वैसे ही मार डालूंगी। फिर तभी वहाँ नाडिया आकर उससे कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं क्या उनके पीछे तुम्हारा हाथ है। किस्सा होल्गा गुस्से में नाडिया के सामने आते हुए कहती है अगर किया भी तो तुम मेरा क्या कर लोगी। उसके बाद नाडिया अपनी इविल पावर को अवेकिन करते हुए गुस्से में किस्सा होल्गा से कहती है तुमने उन मासूम लोगों को भी मारा जिनका इस लड़ाई में कोई लेना देना भी नहीं था। फिर किस्सा होल्गा नाडिया से कहती है तुम ये जरा फिल्मी वाली बातें करना बंद करोगी, मुझे इन बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और जो हाथ उसके रैकलेट ने काटे थे वे उनको फिर से रीजनरेट करते हुए नाडिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन जो नाडिया की इविल स्पिरिट है उसकी पावर काफी ज्यादा है, जिससे किस्सा होल्गा उसके करीब भी नहीं जा पा रही। नाडिया उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको बताती है कि जब से मैंने अपनी मेमोरीज को लॉस्ट किया तो मैंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझे अपना नाम बताओ क्योंकि ऐसे शख्स के नाम को मैं अपने मेमोरी के अंदर याद रखना चाहती हूँ जिसको मैंने अपने हाथों से मारा हो। फिर किस्सा होल्गा याद करती है कि लास्ट टाइम उसने ऐसी इविल एनर्जी को कहाँ पे महसूस किया था और उसको याद आता है गियो जिसने उसे अपनी इविल एनर्जी दिखाई थी। अब यहाँ से हम लेविटिन फोर्ट्रेस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे व्यूर टर्किन और बर्नर्ड से सामने से लड़ाई कर रहा होता है। व्यूर सोचता है टर्किन अपने डिफेंस और ऑफेंस में माहिर है और बर्नर्ड उस पे क्रिटिकल हिट्स करेगा। अगर उसने इस लड़ाई को लंबे समय तक चालू रखा तो वो दोनों उसको हरा सकते हैं, इसलिए उसे इस लड़ाई को जल्दी ही खत्म करना होगा। फिर व्यूर अपने हैमर को उठाकर उसको क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म करते हुए टर्किन के ऊपर आइस कैप से हमला करता है और वह आइस कैप टर्किन के ऊपर लगते ही उसके दोनों हाथों को फ्रीज कर देते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर व्यूर टर्किन के ऊपर हमला कर देता है और बर्नहार्ड भागते हुए व्यूर के हाथ को पकड़कर उसको रोकता है, पर व्यूर बर्नहार्ड को ही उठाकर उसको जमीन पर पटक देता है। फिर व्यूर देखता है कि बर्नहार्ड उससे कुछ कह रहा है, मैंने और तुम्हारी मॉम टॉस्का ने हमने कभी भी तुम्हें एक इविल स्पिरिट के नजरिए से नहीं देखा। हमने गियो की दी गई ब्रांच की पावर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हम तुम्हें वापस इंकारनेशन बना सकें, क्योंकि तुम्हें एक इविल स्पिरिट के रूप में कभी भी समाज के लोग स्वीकार नहीं करते। तुम मुझे ये ज्ञानबाजी की बात कहना बंद करो। ये कहते हुए व्यूर बर्नहार्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी टर्किन व्यूर को पीछे से पकड़ लेता है और वहाँ एंट्री होती है हमारे इंकारनेशन ऑफ वेंगेंस अनांता की। सो गाइज मेरा एक दोस्त है जो कि अपने चैनल पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जाकर उसके चैनल पर विजिट कीजिए। वो डेली गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता है, तो एक बार मैं चाहता हूं आप उसके चैनल को देखिए। अगर आपको उसकी चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज वो बंदा मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं चाहता हूँ एक बार उसके चैनल पे विजिट करके जरूर उसको सपोर्ट कीजिए। उसके चैनल का नाम है मिस्टर साइको, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और कमेंट में भी दे दूंगा। तो सॉरी मैंने अचानक से आपको ये बताया, तो वापस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अनांता अपने हेवन फ्लेम ब्लास्ट से व्यूर के ऊपर हमला कर देता है। फिर इस हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बर्नहार्ड और टर्किन दूर हटकर बच जाते हैं और बर्नहार्ड सोचता है कि आखिर ये हमला किसने किया। अनांता उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मिलकर भी एक अकेले दुश्मन को नहीं हरा पा रहे, तुम दोनों तो काफी ज्यादा वीक हो।
रूपा उन दोनों की तरफ भागते हुए उनसे पूछती है कि उनको इस लड़ाई में ज्यादा चोट तो नहीं आई, और टर्किन क्वीन लगारसा का पूछता है कि आखिर वे कहाँ पर है। फिर व्यूर खड़ा होते हुए कहता है कि लेविटिन ग्रुप के मेंबर्स, अगर तुम लोग आपस में बात कर रहे हो तो ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि व्यूर ने खुद को पूरी तरीके से आइस क्रिस्टल के आर्मर में कवर कर लिया है। अनांता व्यूर के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बर्नार्ड उसको पीछे से रोकते हुए उसे कहता है, रुको अनांता, व्यूर 5th सेफिरोट है विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का, उसको अकेले हराया नहीं जा सकता। लेकिन रूपा बर्नार्ड को शांत कराते हुए कहती है कि अनांता ने उससे भी ताकतवर दुश्मन से फाइट करी है और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। अनांता व्यूर के सामने आता है और व्यूर उससे कहता है, क्या तुम सच में मुझे अकेले हराने की सोच रहे हो? लगता नहीं कि तुम मुझे अकेले हरा भी पाओगे। अनांता कहता है, क्या तुम बस ये अपना फालतू का मुंह चलाना जानते हो या फिर अपने हाथ भी? ये सुनने के बाद व्यूर अनांता के ऊपर पंच कर देता है, लेकिन इस समय जो चीज अनांता के पास है वो है सेकंड सीड सेफिरोट गाहन की पावर। और हम देखते हैं कि अनांता गाहन की फॉर्म के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसके पास गाहन का स्ट्रॉन्ग आर्मर आ जाता है। ये देखकर व्यूर कहता है कि तुम्हारे पास लॉर्ड गाहन का ये प्रोटेक्टेड आर्मर कैसे आया? क्या तुमने ही उन्हें मारा? बस्टर्ड कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे लॉर्ड को कैसे मारा? तभी अनांता व्यूर के पंच से पहले उसके ऊपर पंच कर देता है माउंटेन क्रशिंग पावर के साथ, और इस धमाकेदार पंच को खाने के बाद व्यूर दूर जाके गिरता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर व्यूर को बिहॉन की बात याद आती है कि जब भी उसका ड्रैगन जैसे दिखने वाले शख्स से सामना हो तो वे उसको तुरंत बुला ले। अगर उसने गाहन को हराया है तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तुम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं जो उसका सामना कर सके मेरे सिवाय। और जैसे ही व्यूर कहता है कि बिहॉन ओपन द डोर, तो तभी वहाँ पर एक डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है और हम देखते हैं उसमें से बाहर आता है बिहॉन। फिर अनांता बिहॉन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम वापस आ गए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन के गार्डियन बिहॉन, तुमसे दोबारा लड़ाई करके मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्वीन लगारसा 8th सेफिरोट से हार चुकी है और आउल ने लगारसा को धोखा देकर नाडिया को मार दिया है। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। और जाने से पहले एक बात सुन लो, अब वेल ऑफ वीकनेस के सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं और उन तीनों चैप्टर्स को मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, सारी वीडियो को मिक्स करके। तो मैं उन तीनों चैप्टर्स को उसके अंदर ऐड कर दूंगा, यानी कि जो अनांता और बिहॉन की फाइट होगी हम उसको उस 2 घंटे की वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस वीडियो के अंदर टाइम स्टेप्स डाल दूं, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत उस वीडियो को देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत उस वाले सीन को देख पाओ। सो अभी मैं चलता हूँ वीडियो की तैयारी के लिए। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा। तुझे देखा तो है जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी ही बाहों में मर जाए हम। अरे मैं ये सोच रहा था, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप ये गाना भी सुन के चले जाओ। सो अब चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय।